आओ जीना सीखें। कहानी आयमा का एडवेंचर। आयमा एक दिलेर, पुरजोश और मनाज़रे फितरत को पसंद करने वाली लड़की थी, जबकि उसके बरअक्स उसका भाई साइम बहुत ही मोहताज और किताबें पढ़ने का शौकीन था। सबसे छोटा जुनैर मोहमजू और आला तख्लीकी सलाहियतों का मालिक था। आयमा और जुनैर ने मामा और पापा को तजवीज़ दी कि इस मर्तबा वीकेंड करीबी इंसानों के बनाए हुए जंगल में गुजारा जाए। मामा और पापा को तजवीज़ बहुत पसंद आई, लेकिन साइम ने एहतजाजन हाथ उठाते हुए कहा कि वो दरिया के किनारे वीकेंड गुजारना चाहता है, लेकिन मस्नूई जंगल में जाने के लिए वोट ज्यादा थे। लिहाजा तय पाया कि मस्नूई जंगल में ही छुट्टी गुजारी जाएगी। वीकेंड पर इन लोगों ने टेंट उठाया और जरूरी साजो सामान पैक किया और जंगल की तरफ रवाना हुए। साइम अपनी स्टोरी बुक उठाना ना भूला था, जबकि आयमा और जुनैर बहुत पुरजोश थे। मामा और पापा भी खुश दिखाई दे रहे थे। जंगल में पहुंचने के बाद पापा ने एक कदरे सेफ और साफ जगह को मुंतखब किया और मामा के साथ मिलकर टेंट लगाया। फिर इन लोगों ने टेंट में सामान वगैरह रखा। फिर मम्मा ने कहा, अब तुम लोग घूम सकते हो, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना, क्योंकि जंगल के अगले हिस्से में कल जाएंगे। तीनों बहन भाइयों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और बातें करते रवाना हुए। मम्मा ने पापा से पूछा कि कोई खतरे वाली बात तो नहीं है, तो पापा कहने लगे, इस जंगल में हुकूमत ने खास ख्याल रखा है। यहाँ पर सिर्फ हिरन और लोमड़ियाँ वगैरह हैं, और चंद एक गिदड़ वगैरह भी हैं, कुछ सांप और कुछ गो। गो एक बहुत बड़ी छिपकली शक्ल का जानवर होती है, वगैरह भी हैं, लेकिन ये खुद इंसानों से दूर भागते हैं। आयमा दोनों भाइयों के साथ थोड़ा घने दरख्तों में पहुंची तो उन्होंने एक दरख्त देखा जिसमें बहुत बड़ी खो बनी हुई थी। जुनैर ने कहा, चलो इसके अंदर झांकते हैं। साइम ने मना किया कि क्या पता अंदर कोई सांप वगैरह हो, लेकिन आयमा जोश से आगे बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खो के अंदर सर किया तो चीखें मारती हुई पीछे हटी और फूली हुई सांस के साथ बोली, अंदर सांप है। इतना कहना ही था कि खो में से एक न्योला बाहर निकला तो जुनैर की हंसी निकल गई और आयमा और साइम भी हंसने लगे। आयमा न्योले की दुम को सांप समझी थी। 1 घंटे के दिलचस्प एडवेंचर के बाद वो वापस टेंट की तरफ आ गए। रात को जब वो पूरी फैमिली बारबेक्यू कर रही थी तो जंगल से अजीब आवाजें आ रही थी। पापा ने कहा, कोई परेशानी की बात नहीं, ये झींगरों और गीदड़ों वगैरह की आवाजें हैं। आयमा को तो डर भी लग रहा था, लेकिन इसके साथ अजीब सी भी खुशी हो रही थी। ये खुशी नए एक्सपेरिमेंट की वजह से थी। इस जंगली माहौल में मम्मा और पापा का तहफ्फुज़ भी था और अनजाना सा खौफ भी, लेकिन नई दुनिया एक्सप्लोर करने का जोश और जज्बा भी। अगले दिन वो जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंचे। यहाँ दरख्त बहुत ज्यादा घने थे और रोशनी भी थोड़ी कम थी। पापा ने सब बच्चों के हाथ में एक एक स्टिक दे दी
ताकि अगर कोई खतरनाक चीज नजर आए तो इसे उसकी मदद से डराया जा सके। यहाँ इन लोगों ने लोमड़ियां भी देखी और बंदर भी। हिरन तो मजे से उनके करीब आ गए। आयमा की खुशी तो देखने से ताल्लुक रखती थी। उसने एक बेरीज की शाख तोड़ी और उसे खिलाने लगी। रास्ते में सांप और बिच्छू वगैरह भी नजर आए, लेकिन अब इनको डर नहीं लग रहा था। घर वापस आने के बाद इस एडवेंचर का नशा कई रोज तक आयमा के हवास पर छाया रहा और उसने तकरीबन हर दोस्त और मिलने वाले से इस एक्सपीरियंस को शेयर किया। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी कहीं किसी जंगल का विजिट किया है? अगर विजिट किया है तो आपका एडवेंचर कैसा रहा? शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला अगले बुध को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सो लॉन्ग।